तीनों। अब आपने देखा एक खासियत है जाट कम्युनिटी में जिसका मैं फैन हूं, प्रशंसक हूं। ये कौम भले ही राजनीतिक रूप से एक ना हो, लेकिन इसके नेता हमेशा एक रहते हैं। उनकी विचारधाराएं भले अलग अलग हों, पर वो एक साथ एक मंच पर आकर एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हैं, अपने समाज का गौरव बताते हैं। तो जाट नेता एक हैं, कम्युनिटी भले एक ना हो। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। रोहित झाकड़ मेरे साथ मौजूद हैं। ये आरएलडी के बड़े नेता रहे हैं, फिर मतभेद हुआ तो पार्टी छोड़ दिए हैं, आजकल जाट महासभा चलाते हैं। तो इनको मैंने खास तौर पर आज इन्वाइट किया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और आरएलडी के पूर्व नेता पुष्पेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये संजय बालियान किस अपमान का जिक्र कर रहे थे, और दूसरा भाई नाम लिख लेते तो आपका क्या चला जाता? अगर वो जाट लिख लेते महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के आगे उनके नाम में, तो आपका क्या नुकसान हो जाता? देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की, राजनीतिक नुकसान की नहीं है। लगातार देश का संविधान इस बात की कल्पना करता है कि हमारा समाज जाति विहीन बने। लगातार इस प्रकार के निर्णय हैं। हमने देखा है बहुत सारी शिक्षण संस्थानें भी जाति के नाम पर बनी हुई थीं। मैं हाई स्कूल मैंने किया, वो एक समय कुर्मी छत्री पाठशाला कहलाता था, लेकिन जब निर्णय आया तो उसका नाम बदला। ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे जहां तक याद है सैकड़ों शैक्षणिक संस्थाएं जो जाति के आधार पर शिक्षा दे रही थीं और समाज के क्षेत्र में काम कर रही थीं। निर्णय आने के बाद बरसों बरस पहले से ही इस प्रकार के नाम बदले गए, बदलाव हुआ, और वो बदलाव समाज के हित में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है एजुकेशन ट्रस्ट, बताएं कौन सा है? कायस्थ पाठशाला, केपी ट्रस्ट, याद है आप लोगों को? आज तक उसका नाम नहीं बदला। नहीं, मैंने कहा ना कि इस प्रकार के आप गिना रहे हैं, मैं भी बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के गिना सकता हूं। एंग्लो वैदिक विद्यालय और बहुत सारी हैं। एंग्लो वैदिक में कास्ट नहीं है। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूं, मैं वहां की आपको बात बताता हूं। इस प्रकार के परिवर्तन हुए, और ये परिवर्तन संविधान की मंशा के अनुरूप जाति विहीन भारतीय समाज को बनाने की ओर एक आगे बढ़ता हुआ कदम है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। हम सुरक्षित रहने के लिए आवश्यकता है कि हमें एक रहना चाहिए, और किसी भी देश के लिए और उस देश के समाज के लिए अगर उसे एकजुट हो जाएं तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और इसलिए ये आदर्श व्यवस्था है कि जाति की व्यवस्था से दूर हुआ जाए, एकजुटता के साथ रहा जाए। बीजेपी जाति के विरोध खिलाफ है, निश्चित रूप से खिलाफ है, निश्चित रूप से खिलाफ है। मैंने कहा ना कि जब हमारा सबसे बड़ा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो पार्टी जाति देखकर पोस्टिंग करती हो, जाति देख के टिकट देती हो, जाति देखकर संगठन के पदाधिकारी, अभी लिस्ट आई थी उसके नाम के आगे लिखा था जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, ब्राह्मण, ठाकुर। नहीं, वही कहा ना कि लोध। ब्रजेश भाई, ऐसा ही होता है ना। हम पर जब आरोप लगते हैं तो यही कहा जाता है ना कि हमारे पदाधिकारी अपर कास्ट के हैं, लेकिन जब लिस्ट की जब बात आती है और उसमें देखा जाता है तो बहुमत से ज्यादा पदाधिकारियों की संख्या उस कम्युनिटी की होती है, जिसके विरोध का एक चस्पा भारतीय जनता पार्टी को लगाया जाता है। निश्चित रूप से इसके उत्तर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जब पदाधिकारियों का मनोनयन किया है तो उसको भी दिखाने का काम किया है। लेकिन हम उसी योगी जी का जो संदेश है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो भी कटेंगे, निश्चित रूप से आज देश के लिए, प्रदेश के लिए और विश्व के लिए यह एकता का सबसे बड़ा मंत्र है। रोहित झाकड़ मेरे साथ